नमस्कार दोस्तों। इस चैनल पर आप सिर्फ मेरी आवाज सुनते हैं, न कोई चेहरा, न कोई तड़क भड़क विजुअल्स, क्योंकि मेरा मकसद है आपके ध्यान को स्क्रीन से हटाकर विचारों पर केंद्रित करना। जब आप सिर्फ सुनते हैं तो कल्पना करते हैं, महसूस करते हैं, और यही सुनने का असली जादू है। यहां हम बात करते हैं जिंदगी से जुड़े उन सवालों की जो हम रोज महसूस तो करते हैं लेकिन कभी जोर से कह नहीं पाते। हर वीडियो में हम एक ऐसी बात करेंगे जो आपकी सोच को थोड़ा हिला दे और शायद कुछ बदलने पर मजबूर कर दे। आज की दुनिया में मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहा, वो एक जिंदगी बन चुका है। कभी कभी लगता है कि हमारी सांसें अब रिचार्ज पैक से चलती हैं। हम जहां भी जाते हैं मोबाइल हमारे साथ होता है। वो हमारे खाने के बीच में, नींद के वक्त, बातों के बीच, और यहां तक कि हमारी सोच के बीच में आ जाता है। हम सब ने खुद को कहते सुना होगा, बस एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लूं या व्हाट्सएप पर देखता हूं किसका मैसेज आया है। लेकिन ये एक बार कभी खत्म नहीं होता। हम एक ऐप से दूसरे में जाते हैं, फिर दोबारा पहले पर लौटते हैं, बिना किसी खास मकसद के। रात को सोने से पहले हम मोबाइल देखते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले वही स्क्रीन। खाना खाते हुए मोबाइल, टॉयलेट में मोबाइल, बात करते समय मोबाइल, मानो ये हमारे शरीर का हिस्सा बन गया हो। लेकिन क्या कभी हमने रुककर खुद से पूछा है, क्यों? क्या हमारे पास वाकई कोई जरूरी काम होता है हर 5 मिनट में, या फिर हम किसी अंदरूनी बेचैनी से भाग रहे हैं जिसे मोबाइल के चमकते स्क्रीन में छुपा रहे हैं? असल में हर बार जब हम मोबाइल में कोई नया नोटिफिकेशन देखते हैं, कोई रील स्क्रॉल करते हैं, कोई लाइक या कमेंट पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक रसायन रिलीज होता है। यह वही हार्मोन है जो हमें खुशी देता है, जो नशे में भी सक्रिय होता है। मोबाइल हमें वही तात्कालिक सुख देता है और हम उसे बार बार महसूस करना चाहते हैं। यही वजह है कि हम बोरियत से बचने के लिए मोबाइल की ओर भागते हैं। धीरे धीरे ये खुशी की तलाश लत बन जाती है, और फिर यह लत हमारी सोच, हमारे रिश्ते, हमारी नींद और हमारे आत्मविश्वास को खोखला करने लगती है। हमारी नींद का पैटर्न गड़बड़ हो जाता है। रात को देर तक स्क्रीन देखने से दिमाग रिलैक्स नहीं हो पाता, जिससे नींद उथली और अधूरी रह जाती है। इससे अगले दिन थकावट, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी महसूस होती है। आंखों पर लगातार स्क्रीन की रोशनी पड़ने से जलन, सिरदर्द और धुंधली नजर की शिकायतें आम हो गई हैं। कम उम्र के बच्चों में चश्मा लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। गर्दन और पीठ का दर्द भी अब आम बात हो गई है, क्योंकि घंटों हम एक ही मुद्रा में मोबाइल पकड़े रहते हैं। लेकिन शरीर की तकलीफ तो फिर भी सहन की जा सकती है। असली नुकसान तब होता है जब इसका असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। आज एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग भी अलग अलग स्क्रीन में बंद हैं। खाना साथ खाया जाता है, लेकिन बातें स्क्रीन के साथ होती हैं। हम एक दूसरे से बात करना भूल गए हैं, और जब किसी से मिलते भी हैं तो हाथ में मोबाइल ही पकड़े रहते हैं। सोशल मीडिया पर हम एक दिखावटी जिंदगी जीते हैं, जहां हर कोई खुश, सुंदर और परफेक्ट लगता है। लेकिन इसी परफेक्शन को देखकर हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। दूसरों की पोस्ट देखकर लगता है कि सबकी जिंदगी बेहतर चल रही है और हमारी रुकी हुई। और यही तुलना धीरे धीरे डिप्रेशन का रास्ता बन जाती है। लेकिन क्या इसका कोई रास्ता है? क्या हम इस आदत से बाहर आ सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसकी शुरुआत हमें खुद करनी होगी। हमें अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने होंगे। जैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखने की जगह थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखिए, ताजी हवा लीजिए। जब भी आप मोबाइल उठाएं, खुद से एक बार पूछिए, क्या यह जरूरी है? आपको खुद ब खुद एहसास होगा कि कई बार आप सिर्फ बिना सोचे समझे स्क्रीन देख रहे थे। खाने के समय मोबाइल को दूर रखें। टेबल पर रखे भोजन के साथ इंसान भी हो, न कि स्क्रीन। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर देना आपकी नींद को पूरी तरह बदल सकता है। समय निकालिए अपनों के लिए। आमने सामने बैठिए, बातचीत कीजिए, बिना रुकावट के, बिना मोबाइल के। और सबसे जरूरी, खुद को माफ कीजिए। अगर आप इस लत का शिकार हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप इंसान हैं, और इंसान बदलाव ला सकता है। मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी जिंदगी बन जाए। हर एक नोटिफिकेशन के पीछे जो आवाज आती है, वो कभी कभी हमारे अंदर की सच्ची आवाज को दबा देती है। अब समय आ गया है कि हम स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें और खुद से एक बार फिर जुड़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली बार जब हम कोई ज़रूरी बात करें तो आप सबसे पहले सुन सकें। ध्यान रखिए, आवाज़ सब कुछ नहीं कहती, लेकिन सही वक्त पर कही जाए तो बहुत कुछ बदल सकती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। धन्यवाद।